टाइम कितना स्वाहा 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 लास्ट है, अब खाना मिलेगा। स्वाहा स्वाहा हमारे ट्यूशन देने अगर लगाने के वीडियो और उसने वो करो के साथ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि चल रहा है। तो अभी हम लोग घर में आज पूजा है, मम्मी जी कराएंगी पूजा, कथा वगैरह, पंडित जी आएंगे। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट दिखाते हैं क्योंकि मुझे उतना नहीं आता पूजा वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुझे मम्मी जी कही थी कि रेडी हो जाना, क्योंकि सुबह 8 बजे से पूजा शुरू था। तो अभी सुबह के टाइम में मैं रेडी हो रही हूँ यहाँ पे। और ये वाली साड़ी ना मैंने सेकेंड टाइम पहना हुआ है। फर्स्ट टाइम ना मैंने मेरा एड हुआ था ना रिसेप्शन, उसमें मैंने पहना हुआ था। और तभी से मतलब 4 साल बाद फिर पहन रही हूँ इसको। तो ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पे। साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं पहन रही हूँ चूड़ा। और ना अभी शायद मम्मी जी का मन्नत था कि इनकी बहू टीचर बन जाएंगी तो कराएंगी पूजा, मेरी जेठानी जी का। तो वही करा रही हैं। और आज स्वर्णिमा का बर्थडे भी है, तो बर्थडे वाले भी ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, देख रहे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं पहन लेती हूँ चूड़ा। अभी मैंने पैर में कलर नहीं लगाया है, क्योंकि पूजा में ना मुझे तो पहले पता ही नहीं था, ऐसे ही चली जाती थी, बट मम्मी जी हमेशा बोलती रहती थी। तो अब मुझे याद रहता है कि पैर में कलर भी लगाना होता है, इसके बाद से पूजा में जाना होता है। तो अभी चूड़ा पहनने के बाद मैं अभी लगाऊंगी कलर पैर में, और इसके बाद चलती हूँ पूजा में। तो इन तक बन रही हूँ, ओके। और देखो तो मैं भी चलती हूँ कलर लगाने का। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना, यहाँ पे मैं लगा रही थी पैर में कलर। और अभी ना मैं ज्वेलरी भी निकाली थी कि ज्वेलरी, पायल वगैरह, पैजनियाँ पहन ले। बट इतना अभी कलर लगाने के बाद सोचा कि पहने, बट बाबू भी अभी सो ही रहे थे। इनको उठाओ, रेडी करो, क्योंकि इनको भी पूजा में बुलाया जा रहा था। इतना परेशान कर दी कि मैं क्या ही पहनती। फिर मैं चली गई, फिर टाइम ही नहीं मिला कि आके मैं पूजा में फिर वापस पहनी। इसके बाद से कोई नहीं चलता है ऐसे में, तो ऐसे ही रह लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलर लगा लिया है, और यहाँ पे मैं बाबू को रेडी कर ले रही हूँ। शूज, स्लीपर, सैंडल, 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 हाँ शूज, ये नहीं शूज, ओके। यहाँ दरवाजे के पास रखा, उठा लो। पर बिना जूते चप्पल के बैठना है, तो तुम उसको शूज पहना रही हो। निकाल दीजिएगा बेटा, ठीक है। शूज खुद बैठेगा, निकाल के। लाइट निकल जाएगा, मेरी सर नहीं निकाल नहीं का। हाँ चलिए, आई चलिए। हाँ
ये वाला ना? हाँ यही वाला थोड़ा सा जगह बस स्थापित किया था आप ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासिता मूले तैस्तो ब्रह्मा मध्ये मातगणास्मता कुशौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो हाथवर्णा अंगस्य सहिताम सर्वे कलशं तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांतिपुष्करिता आयं देव पूजा सुदृक्षय कारका गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मनिध्यं सनिध्यं कुरु सर्वे समुद्रा सर्वतीर्थानि जलदानदा आयं ममदेच्च कारका ओम वरुण देवताभ्यो नमः। हाथ डालिए, एक फूल रखिए, उसके बाद प्रार्थना करिए। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सूर्यास्य पद्मे सुमंगलम मंगलः सर्वदिं बुधौ गुरुश्चाकृतां सुखं संसनीय राहु बलं क्रोध सुतं केतुं कुल्ले नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम तेन सर्वे अनुकूला ग्रहा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। अब गुरु जी के पास एक फूल चढ़ा दीजिए, उनका आवाहन माता जी पूजा करती हैं भाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अपने प्रधान देवता सर्व संतोषकारकं घटं तुभ्यं प्रदास्मै स्नानार्थं स्वीकृतं श्री सत्यनारायण मधु स्नानं समर्पयामि। सोनू आओ। ओम पुष्परेण संपन्नम सुसाधु मधुरम मधु तेज पुष्टम करिम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृहीतां श्री सत्यनारायण मधु स्नानम समर्पयामि। पापा बुला रहे हैं। चीनी देने और रखा है किचन में बड़ा सा पन्नी में नया खुला है। नहीं ये तो बतासा देखा था। नहीं बतासा नहीं डालिए क्योंकि व्रत है ना लोग। बदमाशी, खाली बदमाशी। वैसे तो पंचामृत लोग पी ले भाई। फाड़ दे, बनाना नहीं खाएंगे। दूध दिया भाई कोई। हां काट ले आती है तो कहूंगा क्या है? नवरा देता हूं एक ही है। ग्रेप्स इधर ला हमारे लिए है। ग्रुप कर गया। फूफा जी को दे दीजिए। बहुत सारा है। नहीं ये कैसे फूल है? क्या हो गया? ये कैसे फूल है? ग्रेप्स खाता है, देखिए कैसे खा रहा है। अभी इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। इसका काम नहीं है, किराया रखा दीजिए। ले, फेंक दो। आओ फूल है। हमारा बहन। ये वो कहाँ चली गई थी? उसको हटाइए, जगह बंद। क्या हुआ? भैया वो जो टीका है उसको ला दीजिए। वो सबके लगा दिया जाएगा, जो उठा नहीं ये वाला भगवान के लिए उसको थोड़ा गीला कर लीजिए। ये वाला दे दीजिए, पीछे सबको लगा दीजिए। माता जी लगा लें अपने, बाकी सबको लगा दीजिए। आगे सबको लगा दो। हाँ, इसको एक में रोली, एक में चंदन। हाँ हाँ, गणेश जी को चंदन लगाना है, माता जी को रोली लगानी है। थोड़ा सा गीला कर दीजिए, लगाइए। चलिए नहीं होगा तो ऐसे वैसे लगाइए। बढ़ाइए भैया, इसको अच्छी से। गणेश जी इधर है, माता जी उधर है। ओम श्री हाँ पहले गणेश जी। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधायुक्तम सुमनोहरम। जो आओ तो लाए। अब ये रोली लगा दी। थोड़ी देर में भाभी बना देंगी। सब्जी बनने वाला है। हाँ, इनके आलू पराठा बनता है। वो बनियान पहन के बैठेगा। अरे बनाया कैसे नहीं वो बढ़िया। गोबर लाए वैसे रखे तो गोबर नहीं है उसको ना पानी खाती स्कूल ले जाती वाटर मेलन ये सब लगाओ लगाइए। ये रखो निकाल के। नहीं कटोरा लड्डू गोपाल के साथ यहाँ सारी नमक। ऐसे करके। हाँ ऐसे रख दीजिए। हाँ बस। ये सबके पास रखना। सबके पास रखना ये बात। अब कहाँ जा वो रहे मेन प्रधान देवता है तो उसको उनको दे दिया। यहाँ रख दे। हाँ हाँ आप जाइएगा। भाड़ी माता जी के पास रखो। दीपक वहाँ रख दे दुल्हन। दीपक ऊपर भी रख सकती हो, कोई दिक्कत ऊपर हाँ नहीं। कैसा होगा? कलश देवता नीचे। और गुरु जी। गुरु जी हो गए, गौरी गणेश हो गए। गुरु जी क्या? पास पास कर। और यहाँ यहाँ
तो लड्डू गोपाल हो गया पहुँच पाइए। अनार के हाँ तो दे हमको अनार भी अच्छा नहीं था कि तो सिर्फ अनार भी बढ़िया है। यहाँ सालीग्राम होगा। सालीग्राम का नहीं है। अब आप पंजीरी भी लगाइए इसमें। हाँ तो बस एक और चढ़ा दीजिए। एक और है, एक लास्ट के लिए जरूर। एक आखिरी के लिए चाहिए होगा। हाँ ठीक है, रखो रखो, चल जाएगा, वो फटा नहीं। वो सब कहे नहीं है क्या? लग रहा है ना? अरे बाबा, जो घर में नहीं थी तो क्या करेंगे? कौन घर में? बता दो। वही जानी। ये चढ़ा दीजिएगा नारियल। लोगों को बुलाना नहीं। वो नहीं है तो मैंने बोल दिया। नहीं खाना है पूजा करते बच्चों को बोल दिया था मैंने, ये उनको बताया। वही खाना है। ताम्बूलं पुंगीफलं महादिव्यं नागवैरुद्ध एलां सहितं ताम्बूलं तीर्थं श्रीराम एलां पुंगीफलं ताम्बूलं समर्पयामि प्रिय दक्षिणा। रुक जाओ। जो श्रद्धाओं में चाहिएगा सब। नारायण नमः नैवेद्यं निवेदयामि नहीं, स्थापितं पुरातः तेन सफलस्य जन्मनि ऋतुफलानि समर्पयामि। हो गया ये कौन सी उसके बाद आचमन करा दीजिए। जो गिलास वाला जल है हमारा यहाँ कटोरा रखा हम उनको नहीं कहे। ओम मध्यम मध्यम जलम समर्पयामि। 9 साढ़े 9 बजे ले लोग सब्जी खरीदने नहीं आए रहे। जितने देवता हैं सभी को आचमन एक साथ करा। तो इनसे शुक्लाइन से मध्यम मध्यम आत्मनीयं जलम समर्पयामि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वदनसदृशं मेघवर्णं सुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिनागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री सत्यनारायण नमः। करे ताला बंद रहे। गई रही। श्री सूत जी बोले हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। अच्छा, ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, ये सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले, हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर था प्रसाद ग्रहण करके वो नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी के बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण व्रत
व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की। नहीं आंटी, आप बैठो ना ऊपर। थोड़ा नीचे लगा देगी। बच्चे का छूट श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वो जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न रापति पारायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की मुश्किल धंधा से संपन्न एक साधु पड़े वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वो राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया वो सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में लड़का बाहर तो नहीं चला गया। पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजा, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान प्राप्त। आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्राप्त करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदित चित्त से ऋतुकालीन धर्मचारण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा ने कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वो व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक बड़ी का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस बड़ी के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जात के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से बड़ी पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बड़े दुर्भाग्यवश भगवान का हो वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। उस समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल हुआ साधु बड़िक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे ये श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों बड़े स्थित थे। वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धर्मस्थ जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। हमसे ले लें। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बड़े अत्यंत शोक संतप्ति हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है अथवा हम सभी 113 दूसरे बातन में जी हुआ है।
यही दो लोग खाली कथा सुनना है, उनको कथा नहीं सुनना। पठान को ये माता जी सुनना है इधर। अरे भैया उसका धन से 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में ये निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वो राजा गोपगणों के साथ गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वो पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी लोगों को अंत में सत्यदेव ऐसे नीचे छोड़ दीजिए कपूर रखिए अंदर। दादी से कहो एप्पल दे। खेला देते हैं बच्चे हैं भगवान है तो दे दो। और क्या दे दीजिए वहाँ। बच्चे भगवान होते ऐसी हैं, कोई बात थोड़ी। दुनिया में के बच्चे भगवान होते हैं, भगवान छोड़ो जलाइए लो। जलाइए माचिस से। ओम सर्वदा पाणिपादश्च ओम अग्निदेवता का ध्यान करेंगे। अग्निम प्रज्वलितम वंदे जातवेदम हुतासनम स्वर्णमणिमयं सज्जं सर्वोत्तमुखो भव। सांडिल्यगोत्रे अग्निदेवता। अब इसको 5 बतासा घी में डुबो कर चढ़ाइए। एक एक करके एक एक करके 5 निकाल लीजिए। कहाँ ले गया वो, कहाँ खाई? ओम प्राणाय स्वाहा। दिखाने गया है। ओम हाँ वो सब नहीं खाती, बनाना एप्पल। आओ ओम जलते बता देना। साइड में छोड़ दीजिए और कब लगेगा। पता है चलो कोई बात छोड़ दीजिए। गरम है ना। ओम ज्ञानाय स्वाहा। और जला कपूर रखिए। किनारे किनारे रखो। जला कपूर ओम बनाना क्या है यहाँ से ले जाके फिर वहाँ से बहुत खेलेगा। ओम ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं नमः। ओम प्राणाय स्वाहा। थोड़ा ऐसे डुबो के फिर ऐसे छोड़ दूंगा। आप हाथ खोल कर देते ये पहले ये ले ले। हाँ पहले ऐसा है? ऐसे नंबर से पढ़ेगा। नंबर नहीं है। हाँ हाँ वो ये 2 नंबर ये 2 नंबर स्पेस बचा नहीं होगा। आज खाली कर लेना फोन रात में फिर। ओम आदित्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। आराम से स्वाहा स्वाहा। अपने आप उठना दो। स्वाहा 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 दीदी टाइम कितना स्वाहा स्वाहा लास्ट है, खाना मिलेगा। स्वाहा स्वाहा ना हमारे ट्यूशन देने स्वाहा स्वाहा इसको थोड़ा पीछे डाल दो। स्वाहा टाइम स्वाहा गो प्ले। स्वाहा 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 स्वाहा। अब डैडी के साथ जो डैडी खाने एक लोग तो ले जा। क्या बोल रही हो? डाल लो उसमें। डाल रहे हैं वीडियो बना ले। स्वाहा चलो गो बैक गो देयर दीदी गो। बुआ 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 स्वाहा आगे डालेगी। स्वाहा 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 अरे स्वाहा अरे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। थोड़ा पीछे हटो भाई। हाँ यार इसको पकड़ो।
स्वाहा सोनू पीछे हटो, हो गया अब। स्वाहा इसको लेके जाओ उठा। अब ठीक है। स्वाहा 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 बेटा इधर आओ। इधर आ। ये दीदी आ गई। दीदी उधर बदमाशी कर रही थी। दीदी बदमाशी करती दीदी बदमाशी। और खाएगा बेबी? और चाहिए चल 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 बेटा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकुमो वंदनात् मृत्युर्मोर्ची यमामृता स्वाहा। और आपके जो कुल में कोई पूजा होती हो उन देवताओं का नाम लेके 3 बार, है ना। जो आपके वहाँ कोई पूजा होती हो या गुरुदेव के नाम जो भी 2-3 आरती डालिए। ओम कुल देवताभ्यो हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे पूजा करने के बाद में आ गई थी नीचे रूम में। और यहाँ पे ना बाबू को मुझे दूध पिलाना है क्योंकि सुबह से ही कुछ खाए पिए नहीं है। इनको भूख लग रही थी ना, तो बार बार वहाँ पंडित जी से बोल रहे थे मम्मा हमसे बोल रहे थे मम्मा मुझे ग्रेप्स चाहिए, मम्मा मुझे बनाना चाहिए। फिर दादी से बोल रहे थे दादी मुझे बनाना चाहिए, एप्पल चाहिए, ऑरेंज चाहिए। फिर मैं बोल रही थी कि नहीं रहने दीजिए, बट फिर पंडित जी बोले कि दे दो, मतलब बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। तो थोड़ा सा एक बनाना खाए थे बस। तो वहीं यहाँ पे मैं इनके लिए दूध बना के पिला ले रही हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था, अभी दोपहर के 12:30 1 बजने वाला होगा। हम लोग भी भूख लगाए सुबह से बैठे बैठे, काफ़ी देर लगा था पूजा करने में। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।